हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और आप सब की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आप देख रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 की प्रैक्टिस टेस्ट की सीरीज। और आज हम प्रैक्टिस सेट 10वां लगवाने जा रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट को ध्यान से देखिए। और अगर आप ये पहली बार हमारा प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं और आपकी परीक्षा नज़दीक है, तो आप पुराने सेटों को भी अवश्य देख लें, जिससे कि आपका एक क्विक रिवीजन बढ़िया हो जाए। ठीक है, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, 3400 गुणा 3 गुणा 10 गुणा 0 गुणा 10 का मान क्या होगा। बेटा जब देखो यहाँ पे जीरो आ गया, अब जीरो को गुणा तो आप किसी भी संख्या में कर लो तो जीरो जीरो आता जाएगा, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा, है ना। जब बहुत सारी संख्याएं गुणा में हो और एक आध जीरो बीच में आ जाए तो सब कुछ जीरो हो जाता है। जीरो का गुणा किसी भी संख्या में होता है तो जीरो ही आ जाता है। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका बेटा, जीरो। ठीक है, निम्नलिखित संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या वो होगी, सबसे सबसे पहला अंक देखो सबका कैसा 6 है, फिर यहाँ एक, तो ये नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती। अब यहाँ दो दो कैंसिल, दो दो, यहाँ वन, यहाँ टू, तो कौन सी बड़ी, सी जो है सबसे बड़ी हो जाएगी। ठीक है बेटा, ये देखो बड़ी से बड़ी 8 अंकों की संख्या, क्या कहा, बड़ी से बड़ी 8 अंकों की, और छोटे से छोटी 9 अंकों की संख्या का अंतर क्या है। तो देखो छोटे से छोटी 9 अंक की संख्या बेटा क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। और बड़ी से बड़ी 8 अंक की क्या हो जाएगी, 9 9 9 9 9 9 9। ठीक है, अब इसको घटा दो आप, 10 में से 9 का 1, फिर 9 में से 9 जीरो 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 जीरो, कुछ नहीं बचेगा, क्या बचेगा, केवल 1। तो क्या उत्तर आ जाएगा, 1 जो है इसका उत्तर आ जाएगा। बात समझ पा रहे आप। 36085 अंकों की सहायता से बनने वाली बड़ी से बड़ी, जब एक अंक का एक ही बार प्रयोग करना है, तो जब भी बड़ी से बड़ी संख्या बनाना होता है तो हम हमेशा बड़ी संख्या से शुरुआत करते हैं, बड़े अंक से शुरुआत करते हैं। तो इनमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है, इनमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है, तो इनमें सबसे बड़ा अंक क्या है, 8 है, फिर क्या है बेटा 6 है, फिर 5, फिर क्या 3, फिर क्या 0। तो 8 6 5 3 0, 8 6 5 3 0 कौन से में, पहले में है, तो क्या आपका पहला वाला उत्तर हो जाएगा। ये देखो आंकड़े का सवाल है, और एक सवाल आंकड़े का आपको आना ही आना होता है, आता ही आता है। ठीक है, परीक्षा में ये मिलेगा आपको जरूर। तो इसको बहुत आसान होता है बेटा, ये इसको कठिन, ये सवाल कठिन नहीं होता, आपको उस चित्र को समझना होता है, प्रश्न क्या पूछा उत्तर देना होता है। इसमें देखो पहले क्या लिखा है, नीचे दर्शाए गए आलेख से वर्ष 2008 तथा 2010 लगाए गए कुल बिजली के पोलों की संख्या क्या है। तो देखो ध्यान से, यहाँ ये क्या लिखा है, वर्ष, यानी ये वर्ष है, ये क्या है, बिजली के खंभों की संख्या है। तो उसने कहा 2008, तो 2008 में कितने खंभे लगे, देखो 50 लगे, तो 50। 2010, ये 2010 10 10, ये 2010 है, यहाँ तक गई है, देखा कितने कितने लगे, 150, तो 150, और 50 150 को जोड़ दो तो कितने खंभे लगे, 200। बस केवल जोड़ना ही तो है और कुछ करना ही नहीं है। तो इस सवाल देखने में लगता है कठिन, लेकिन होता कैसा है बेटा, आसान होता है। एक दूधिया की टंकी में 35 लीटर दूध आता है, टंकी का 2/5 भाग दूध से भरा है, दूधिया ने 6 लीटर दूध बेच दिया, तो टंकी में कितना दूध है। तो देखो आता तो 35 लीटर है टंकी के अंदर, लेकिन एक्चुअली में है कितना, 2/5 भाग है। तो पहले तो 35 का क्या निकालो बेटा, 2/5 निकालो, क्या निकालो, 2/5 सत्ते 35, 7 दूनी, यानी टंकी में 14 लीटर है। अब उसने 6 लीटर बेच दिया, तो 6 घटा दो, तो कितने बचे बेटा, 8 बचे। इसका मतलब टंकी में कितना दूध बचा, 8 लीटर बचा।
तो क्या आंसर सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एक आयत की चौड़ाई इसकी लंबाई का 3/5 भाग है। यदि आयत का क्षेत्रफल 135 वर्ग मीटर है तो परिमाप क्या है। तो देखो, आयत की लंबाई और चौड़ाई की बात कर रहा है वो, 3/5 है तो हमने माना कि लंबाई 5x है, तो 5x है तो लंबाई का 3/5 क्या है, चौड़ाई बेटा। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 3x। तो चौड़ाई कितनी हो गई बेटा, 3x हो गई। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल 135 है तो इनका गुणा कर दो, 5x लंबाई है, ये क्या है बेटा, चौड़ाई है। लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। 5 3 15 एक्स स्क्वायर बराबर 135, 15 नम्मा 135, किसका वर्ग 9 होता है बेटा, 3 का होता है। तो x कितना आ गया, 3, तो 5 3 15, 3 तिरके 9, तो ये 9 ये 15, तो ये भी 15 हो जाएगी, ये 9 हो जाएगी। तो 15 15 30, 9 9 18, 30 18 48, तो क्या उत्तर 48 परिमाप हो जाएगा। या सूत्र लगा दो आपको, अगर सूत्र लगाना है तो परिमाप का सूत्र लगा दो। परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। तो 2 गुणे लंबाई कितनी है बेटा, 15, चौड़ाई कितनी है 9, 15 और 9 कितना 24, तो 2 गुणे 24, तो कितना आंसर 48 वर्ग मीटर। ठीक है बेटा, आगे देखो, नितिन रात को 11:30 बजे से जाता है तथा प्रातः 6:50 उठता है, सो जाता है। यह कितने समय सोता है। अच्छा, ये कितने बजे सोता है, 11:30 बजे। उठता कितने बजे है, 6:50 पे। तो देखो, 11:30 से 12:30, 1:30, 2:30, 3:30, 4:30, 5:30, 6:30, तो 7 घंटा तो जो हो ही गए उसके। ये 20 मिनट एक्स्ट्रा है, तो 7 घंटा 20 मिनट वो सोता है। ये वाली बात क्या समझे। या फिर अब ये आप क्या करो, ये 11:30 वो सोया, और कितने बजे सोया, 6:50 पे। इसमें 12 जोड़ो, 6 से 50 तो घटता नहीं है, तो 24 घंटा मान लो आप, कितने मान लो, 24 घंटे वाला टाइम पीरियड। तो 18:50 में से घटा दो, माइनस कर दो, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 20, और 18 में से 11 के कितने बचे 7, तो 7 घंटे 20 मिनट। ठीक है, अगर ये वाला समय छोटा होता है तो उसमें 12 जोड़ दिया जाता है, क्योंकि पूरा टाइम पीरियड हम 24 घंटे का मान लेते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 1 2 3 के अनुपात में है। यदि इसका परिमाप 60 सेंटीमीटर है तो भुजाएं क्या है। तो देखो, 1:2:3, तो 1 और 2 3 और 3 6, तो परिमाप 6 होना चाहिए। वास्तव में कितना है 60, तो 6 माने कितना हो गया 60, तो 1 माने कितना हो जाएगा बेटा 10, तो 1 माने अगर 10 है तो 1 2 3, तो 1 माने 10, 2 माने 20 और 3 माने 30, तो 10 20 30, तो कौन सा उत्तर आपका बी जो है आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है बेटा, कितनी राशि 4% वार्षिक दर से निवेश करने पर 3 वर्ष में 36 रुपया ब्याज देगी। उसने मूलधन पूछा है। ठीक है, तो देखो, मूलधन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है बेटा, साधारण ब्याज गुणे 100 बट्टी दर और गुणा क्या समय, है ना। मूलधन बराबर साधारण ब्याज कितना है बेटा 36 रुपया, गुणा कितना 100, दर कितनी दे रखी है 4%, समय कितना है 3, तो 4 तिया 12 तिया 36, 3 गुणे 100 कितना 300, तो कितना आ जाएगा ये 300 रुपया आपका मूलधन आ जाएगा। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा बेटा, सी जो है आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एक कक्षा में 30 लड़के तथा 20 लड़कियां हैं, कक्षा में लड़कियां कितने प्रतिशत हैं। तो अगर लड़कियों का परसेंट पूछा है तो लड़कियां ऊपर रखेंगे, कितनी लड़कियां हैं 20, कितने में से 50 में से, गुणा कितना 100, 50 दूनी 100, 20 दूनी 40%, यानी 40% लड़कियां। 50 कैसे आए बेटा, 30 और 20 को जोड़ दिया तो टोटल बच्चे 50 हो जाएंगे, लड़कियां कितनी है 20, तो 20/50 गुणे 100। ठीक है, 280 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 140 किलोग्राम है। 280 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 140 किलोग्राम है। तो ये 280 का जस्ट याद आइए,
आधी तो है, आधा माने 50%, तो आंसर 50%। या फिर 140 जो है 280 का कितना प्रतिशत है? तो 140 दूनी 280 और 2 पंचे कितना 10, तो क्या आंसर 50% आंसर। ठीक है बेटा। अतुल की मासिक आय 2500 रुपये है। वह मकान की किराए पर 300, खाने पर 600, अन्य वस्तु पर 500 खर्च करता है। वह अपनी आय का कितना प्रतिशत बचाता है? देखो 500 और 600, 1100 और 300, 1400। उसने 1400 रुपये खर्च किए और थे कितनी उसकी आय 2500। तो 2500 रुपया में से 1400 रुपये क्या करो बेटा घटा दो, तो कितने बचेंगे? यानी उसके पास 1100 बचते हैं। तो उसने कहा कितने प्रतिशत बचते हैं? तो 1100 बटे 2500 गुणा कितना 100, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 25 चौके 100 और 25 चौके 100, तो 44% पैसे क्या करता है वो बेटा बचाता है। कितने? 44% पैसा बचाता है। 3 गुणा 0.6 प्लस 8 भागे 0.4 प्लस 10 गुणे 0.82। तो देखो 3 गुणा 0.6 तो 3 18 1.8, 0.4 से भाग देंगे तो पॉइंट हटेगा तो यहाँ 80 हो जाएगा, 4 20 80, और 10 का गुणा इसमें करेंगे तो ये 8.2, 8.2 1.8 को जोड़ देंगे तो ये 10 हो जाएगा, और 10 प्लस 20 कितना होता है बेटा 30 होता है। तो कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। साठ प्लस 140 माइनस 3 गुणा 6 गुणा 7 प्लस 12 माइनस 3 गुणा 6। देखिए ध्यान से, बोर्ड मास का सवाल है ये। 60 प्लस 140 माइनस के 3, 6 7 42, 3 18, 12 में से 18 गए तो माइनस के 6। ठीक है। 60 प्लस 140 माइनस 3, 40 में से 6 का कितने बचेंगे बेटा? बेटा 36, कितने बचेंगे? 36 प्लस के 36, 36 दिया 108, 60 प्लस 140 माइनस 108, ये कितना बचेगा? 32। तो 60 प्लस 32 तो कितना 192। तो क्या आंसर आपका 92 जो है उत्तर हो जाएगा। ठीक है। छोटी से छोटी संख्या जो 8, 12 और 15 है से विभाजित हो जाती है, तो ऐसे में क्या करो? 8, 12, 15 का लासा ले लो, और 8, 12, 15 का लासा 120 होता है, तो आंसर क्या 120। अब मान लो आप लासा लेना नहीं जानती है तो ऐसे ले लो आप। देखो 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 15, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 15, फिर 2 एकम 2 3 और ये 15, फिर 3 से 2 भाग 1, 3 एकम 3, 3 5 15, फिर किससे दो बेटा? 5 से 2 भाग, 2 दूनी 4, दूनी 8, तिया 24 पंचे 120। इस तरह से क्या आ जाएगा आपका लासा आ जाएगा। ठीक है बेटा। कक्षा अध्यापक अपनी कक्षा के छात्रों में बराबर बराबर 80 रबड़ और 30 पेन बांटता है। कक्षा में अधिकतम कितने छात्र हैं? तो बेटा इसमें क्या करना पड़ेगा? 30 और 80 का क्या ले लो? मासा ले लो। क्या ले लो? मासा। तो मासा ले लो आप। पहले 2 से भाग, 2 15 30, 2 40 80। अब ये दोनों ऐसी कोई संख्या है तो दोनों कट रही है वो 5 से, 5 3 15 और 5 8। इसके अलावा कौन फैक्टर नहीं है? तो 2 पंचे 10, तो क्या आ जाएगा बेटा मासा 10। तो कौन सा ऑप्शन? बी आपका ऑप्शन। या फिर भाग विधि से भी मासा निकाल सकते हो, जब भाग विधि से भी निकालो तब भी 10 ही आएगा आपका। इसको देखिए, एक बाबू कार्यालय में सुबह 10:30 बजे कार्य आरंभ करता है। कार्य समाप्त करने पर वह घड़ी की ओर देखता है। उसने कितने समय तक कार्य करा? देखो 10:30 बजे से शुरू हुआ था वो उसका काम। ये काम चला कितने बजे तक? 4:30 बजे तक। ठीक है।
तो 10:30 और 4 यहाँ से स्टार्ट करो आप। यहाँ से 10:30 बजेंगे, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा और 6 घंटा। तो कितने घंटे काम किया उसने? 6 घंटे। या इसमें से घटा दो, 10 में से 6 गए, 30 में से 30 तो 0 0 आ जाएगा, 10 में से 4 गए, कितनी बची? 6। तो उसने 6 घंटे क्या किया बेटा? काम किया। ठीक है। अनुराग ने एक स्कूटर 30,000 रुपये में खरीदा तथा उसकी मरम्मत पर 10,000 रुपये लगाए। यदि वह उसे बेचने पर 10% लाभ पाना चाहता है तो स्कूटर का विक्रय मूल्य क्या है? देखो, खरीदा 30,000 रुपये है, 10,000 मरम्मत पे लगा तो 40,000 रुपये खर्च हो गए। अब उसे चाहिए 10% का क्या लाभ? क्या चाहिए? 10% का लाभ। तो 40,000 का अगर 10% का लाभ चाहिए तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको 4,000 रुपये का लाभ चाहिए। अब उसने वो चीज़ खरीद तो 40,000 में, 4,000 का लाभ चाहिए, तो इसमें 40,000 क्या करो? जोड़ दो। इसका मतलब अगर 4,000 का लाभ चाहिए तो 44,000 रुपये में क्या करना पड़ेगा बेटा? बेचना पड़ेगा। तो क्या उत्तर आपका ए आपका जो है उत्तर हो जाएगा। क्या बात समझ पा रहे हो? ठीक है। तो देखिए, मात्र 10 से 15 मिनट में सारे 20 के 20 सवाल लग गए। तो बहुत आसान सवाल है, इनको आप अभ्यास करते रहिए। क्या करते रहिए? अभ्यास कंटिन्यू करते रहिए। ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।